Students, in this video we'll discuss about the electrocardiograph. मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो उसमें जो मशीन है, मशीन यूज हो रहा है वो मशीन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, जो मशीन है वो मशीन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, पैटर्न मिल रहा है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जो पैटर्न मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ईसीजी का मीनिंग क्या है? तो ईसीजी यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि उसमें ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ऑरिकल का रिलैक्सेशन होगा, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा। सो ये जो सारी इवेंट्स है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कार्डियक सॉरी उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रोड यूज होता है। अब इलेक्ट्रोड यूज कैसे होंगे कि जैसे कि हार्ट का जो कार्डियक साइकिल चल रहा है, जैसे कि ऑरिकल का सिस्टोल हुआ, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो वो हम मेजर कर रहे हैं और उसके लिए इलेक्ट्रोड यूज होंगे। सो इलेक्ट्रोड कहाँ पे यूज होंगे? सो व्रिस्ट में, दोनों व्रिस्ट है वहां पे दो इलेक्ट्रोड यूज होंगे। ठीक है, एक लेफ्ट एंकल में यूज होगा, लेफ्ट एंकल में एक इलेक्ट्रोड यूज होगा, एंड चेस्ट पे मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं। चेस्ट के ऊपर मल्टीपल इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा मिलेगा वो हम देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसे हमको वेव्स मिलने वाले हैं। ओके, चलो इसको नाम दिया हुआ है पी वेव, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस और इसको टी वेव। ठीक है, ऐसे पी क्यू आर एस टी ऐसे वेव्स ना को नाम दिए हुए हैं। चलो पी वेव क्या इंडिकेट करता है? तो स्टूडेंट्स आपको कार्डियक साइकिल याद रखना है। कार्डियक साइकिल में तीन इवेंट्स, मेजर इवेंट्स कौन से थे? तो ऑरिकल का सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकल वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, सो ये तीन जो कार्डियक साइकिल में इवेंट्स थे वही इवेंट्स यहाँ पे हम लिखने वाले। सो पी वेव क्या इंडिकेट करता है? पी वेव इंडिकेट करता है ऑरिकल का सिस्टोल, और यहाँ पे सिस्टोल के जगह पे दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज किया है, डीपोलराइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है, सो उसकी वजह से वहां पे ऑरिकल का डीपोलराइजेशन ऐसा वर्ड यूज किया हुआ है। क्यूआरएस, सो क्यूआरएस किसको इंडिकेट करते हैं? क्यूआरएस क्यूआरएस वो वेंट्रिकल सिस्टोल को इंडिकेट करते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल को इंडिकेट करते हैं, या फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। ठीक है, एंड टी वेव जो है वो वेंट्रिकल डायस्टोल या फिर
वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, डायस्टोल को क्या बोला है, रीपोलराइजेशन इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो पी वेव ऑरिकल सिस्टोल, क्यूआरएस वेंट्रिकल सिस्टोल एंड टी वेव है वो वेंट्रिकल डायस्टोल को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, क्यू वेव क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां से वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हो चुका है, ठीक है। सो क्यू वेव marks the beginning of systole of ventricle, ठीक है। एंड टी वेव marks the ending of systole of ventricles, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये ईसीजी के बारे में हो गया। अब ईसीजी का एडवांटेज क्या है, तो उसमें से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है स्टूडेंट्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम गिन के पर्टिकुलर टाइम में हार्ट बीट कितने हैं वो पता कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, अगर इसमें कुछ भी डेविएशन आता है, ठीक है, सो ग्राफ के अंदर कुछ भी डेविएशन आता है, ठीक है, सो डेविएशन है वो एबनॉर्मालिटी इन हार्ट इंडिकेट करता है या फिर कोई डिजीज कंडीशन होगी वो इंडिकेट करता है, ठीक है। सो ईसीजी स्टूडेंट्स, ईसीजी इज अ great ECG has great clinical significance, ठीक है। ऐसा टेक्स्ट बुक में लाइन लिखा हुआ है तो वो अच्छी तरह से याद रख लेना, एमसीक्यू में रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।